धार्मिक अल्पसंख्यकों से भेदभाव को लेकर मोदी सरकार अक्सर घिरती रहती है। आरोप लगते हैं कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों पर हमले को रोकने में नाकाम रही है। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारत सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया है। इसे सरकार भले ही खारिज कर दे, लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच की जो रिपोर्ट सामने आई है वो मोदी सरकार नकार नहीं सकती। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ह्यूमन राइट्स वॉच ने आज अपनी वैश्विक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा कि अधिकारों का सम्मान करने वाले लोकतंत्र के रूप में भारत सरकार की दावेदारी कमजोर हुई है, क्योंकि उसने साल 2023 के दौरान धार्मिक और दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और अपमानित करने वाली अपनी सख्त नीतियां और कार्रवाइयां लगातार जारी रखी। हिंदू राष्ट्रवादी बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने हिंसात्मक गतिविधियों सहित राजनीति से प्रेरित आपराधिक आरोपों के आधार पर कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, विपक्षी दलों के नेताओं और सरकार के अन्य आलोचकों को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया डेप्यूटी डायरेक्टर मीनाक्षी गांगुली ने कहा, बीजेपी सरकार की भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी नीतियों की वजह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी हुई है, जिससे डर का माहौल बना हुआ है और सरकार के आलोचकों में खौफ पैदा हुआ है। इस उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने के बजाय सरकारी तंत्र ने पीड़ितों को ही दंडित किया है और इन कार्रवाइयों पर सवाल उठाने वाले को हैरान परेशान किया है। वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में लिखा है कि भारत में पिछले साल में मानवाधिकारों को दबाया गया है और लोगों के साथ उत्पीड़न की कई घटनाएं सामने आई हैं। रिपोर्ट में मणिपुर हिंसा, जम्मू कश्मीर का हालिया माहौल और जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के विरोध को जगह दी गई है। इसके अलावा 740 पन्नों की रिपोर्ट में बीबीसी के दफ्तर में पड़े छापे, नो हिंसा की चर्चा भी की गई है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार को बीजेपी की सरकार के बजाय हिंदूवादी सरकार लिखा है। भारत में मानवाधिकार के रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में कथित तौर पर आए दिन लोगों की जान जाने की खबरों की बात कही गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि भारत में लोगों को अपनी बात कहने की आजादी नहीं है, वे कथित तौर पर विरोध नहीं कर सकते हैं। इसके साथ सेना पर कथित एक्स्ट्रा जुडिशियल में जान जाने को लेकर भी दावे किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार छापे मारकर कथित वित्तीय अनियमितता के आरोप में गैर सरकारी संगठनों को मिल रही आर्थिक मदद के लिए बने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन कानून का इस्तेमाल कर पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, आलोचकों को परेशान किया गया। वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में कहा गया कि भारत की मोदी सरकार मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है। इसके अलावा सरकार मुसलमानों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही है। हालांकि भारत सरकार की ओर से अब तक इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन पिछले कई रिपोर्ट्स को भारत सरकार ने बेबुनियाद ठहराया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।